सो सॉरी। आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा ना कि थोड़ी देर पहले मैं शेर की तरह दहाड़ रहा था और अब तो मैं बिल्ली बन के खड़ा हूं आप लोगों के सामने। कैसी बातें कर रहे हैं रमाकांत भाई? मेरे लिए आप उस वक्त एक पिता थे जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, और अब भी एक पिता हैं तो सिर्फ अपनी बेटी की भलाई चाहता है। आप सबको पहले से ये पता था, है ना? जी रमाकांत भाई, मैं भी एक बेटी का पिता हूं, और शायद आप यकीन ना करें, इस वक्त जो आप पर बीत रही है ना, वो मुझ पर और हम सब पर बीत चुकी है। पापा, मैं आपको ये दुख नहीं देना चाहती थी, फिर मैंने सोचा आप शादी के लिए हाँ कर देंगे, मुझे आपको ये बताना ही नहीं पड़ेगा। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं। ये सब फैसले तो तेरी मां लेती थी, वो तो नहीं। पापा, मैं जानती हूँ आपको इस सब से बहुत दुख हुआ है, मगर अब जो हो गया उसे मैं बदल तो नहीं सकती, मगर अब आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। आप कहोगे तो मैं समीर से शादी नहीं करूंगी, पर इस बच्चे को भी अबॉर्ट कर दूंगी। मुझे तुम क्या कह रही हो? देखिए रमाकांत भाई, हम सबको पता है कि इन बच्चों से गलती तो हुई है, लेकिन अब ये हमारे हाथ में है कि हम इन दोनों को उस गलती की सजा देते हैं या फिर इन्हें माफ करते हैं और आने वाले नए मेहमान का अपने दिल से स्वागत करें। नया मेहमान? जी, नया मेहमान जो आपको नाना और मुझे दादा कहेगा। मुझे बेटा, मेरा सुख दुख तो सब तुझसे ही है ना बेटा, और अब मुझे पता चल गया है कि तेरी खुशी किस में है। गोवर्धन भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे और आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने। अरे नहीं 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 रमाकांत भाई, ये माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए, जो हुआ ना उसे जाने दीजिए, भूल जाते हैं, और जो होना है उसके बारे में सोचते हैं। अब इसमें सोचना क्या है? चट मंगनी पड़ गया। जी हाँ, 10 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकला है, अगर आपके लिए ठीक है तो। गोवर्धन भाई, शादी के लिए 10 दिन तो बहुत कम हो। पूजा की शादी को लेके तो मेरे बहुत सारे सपने थे। शादी 10 दिन के बाद ही होगी, लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले एंगेजमेंट भी होगी। चलिए, इस बात पर मुंह मीठा कीजिए। गायत्री, मिठाई दे।
भाई मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। मेरा बेटा है निरंजन। अच्छा। हाँ जी, दूसरा बेटा है मेरा, उसकी बेटी पलक का जन्मदिन है। हमने सोचा है कि एक फंक्शन करें, इसमें पूरा परिवार होगा। अगर आप दोनों भी आए तो हम सबको बड़ी खुशी होगी। भाई अगर आप आज्ञा देंगे तो आना ही पड़ेगा। ये आज्ञा की क्या बात? वो आखिर बेटी के बाप जो ठहरे हैं हम। अंकल जी, अगर हो सके तो एक रिक्वेस्ट थे आपसे। बोलो। अपने साथ उन बंदूक वालों को मत लाइएगा। नहीं, वो कहना कि वो बच्चियां डर जाएंगी। मैं तो बस कह रहा हूँ। नहीं लाएंगे भाई। बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कौन। फिर बंद कर दिया? क्या बात? बड़ी खुश नजर आ रही हो। मैं सोच रही थी कि आप जब परेशान होते हो तब भी यही गाना सुनते हो, और जब खुश होते हो तब भी। इला, इस गाने में कुछ तो है, एक सपना, एक उम्मीद। जब मैं खुश होता हूं तो इसे सुनकर मुझे और खुशी मिलती है, और जब दुखी होता हूं तो एक शक्ति मिलती है इसे सुनकर। उम्मीद बनती है कि जो सपने मैंने देखे कभी ना कभी तो जरूर पूरे होंगे। वैसे आज कितना खुशी का दिन है ना। जिस तरह से रमाकांत भाई साहब आए थे अपने उन बंदूक वाले आदमियों के साथ, और उनके जो तेवर थे, मुझे तो लगा सब गड़बड़ होने वाली है। हाँ देखो ना, बिल्कुल अलग ही हो गया। इला, जिस इंसान को दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत नहीं झुका सकती ना, उसे बच्चों का प्यार झुका देता है। बच्चे इस बात को समझे या ना समझे। बच्चे ना समझे, मगर माँ बाप को अपना फर्ज पूरा करना ही पड़ता है। खैर, हम ये क्या बातें लेकर बैठ गए। आज तो खुशी का दिन है। हाँ भाई, खुशी का दिन तो है। तुम्हारे बेटे की शादी तय जो हुई है डॉन रमाकांत की बेटी के साथ। अब बस समीर के बच्चे गोला बारूद लेकर घर में ना घूमने लगे। हाँ, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। बच्चों पर अपने नाना का नहीं, अपने दादा का असर ज्यादा होता है। वैसे दादाजी जी, आपने तो मुझे चौंका ही दिया। क्यों? आपने मुझे बताया नहीं कि आप पलक का बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहते हो। बच्ची की बर्थडे है, मनानी तो थी पिछले 1-2 दिन में समीर के झमेले में, तुम्हें बता ही नहीं पाया। वैसे आपने बहुत अच्छा किया। ये पहली दफा हो रहा है कि पलक अपने बर्थडे के दिन अपने दादा दादी के घर में है। मैं देखा कि जब पूरा परिवार एक साथ बैठा है, रमाकांत भाई और पूजा ये भी फंक्शन में शामिल हो जाएंगे, तब फिलहाल एक ही दिन है हमारे पास, सब इंतजाम हो जाएगा ना? अरे सब हो जाएगा भाभी, आप दोनों बस खाने पीने का डिपार्टमेंट संभाल लो, बाकी सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो। छोड़ना तो पड़ेगा ही। कल से मुझे इनकी शॉप में फर्नीचर का काम जो शुरू करवाना है, और पलक और बीजन, उन्हें क्या पसंद है मुझसे अच्छा तुम जानते हो। रीता, तुम खाने पीने की टेंशन बिल्कुल मत लो, चाची और मैं मिलके सब संभाल लेंगे, तुम बाकी के काम देख लो। थैंक यू दीदी। अभी अब ये बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ? ये मेहमानों की लिस्ट है और उनके फोन नंबर्स, तुम इन सबको इनवाइट कर लो। रॉकी, कैसा? गुड यार, तेरी इवेंट कंपनी कैसे चल रही है? ग्रेट। अच्छा, तुझसे एक काम था मुझे। रीता, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस याद कर रही थी। पिछले साल जब पलक का बर्थडे था तब मैंने सिर्फ उसके स्कूल के बच्चों को इनवाइट किया था, लेकिन सारी अरेंजमेंट में मेरी जो हालत हो गई थी मैं क्या बताऊं। और देखो इस बार सब कितनी आसानी से हो रहा है। यही तो सुख है परिवार के साथ रहने का। लेकिन मेरे पति को
ये बात ना जाने कब समझ में आएगी। कैसे समझ में आएगा? इतना आसान नहीं होता है। तूने अपना इतना पुराना बिजनेस बंद करके नया बिजनेस शुरू किया है। अच्छा मुझे एक बात बता, ये नहीं चला तो फिर अपना वही पुराना काम शुरू कर दूंगा। मगर भैया मुझे इस बात की तसल्ली तो रहेगी ना कि जो मैं करना चाहता था उसे करने की मैंने कोशिश तो की। मैं इसलिए नहीं हारा कि मैं गिरा और उठा ही नहीं, बल्कि इसलिए हारा क्योंकि मैं जीत के काबिल नहीं था। अरे ये सब फिल्मी डायलॉग से कुछ नहीं होता है निरंजन। मुझे तुम तीनों का चक्कर समझ में नहीं आता है। तू, समीर, राहुल, तुम लोग अभी तक सेटल क्यों नहीं हो? अरे अपने प्रोफेशन में पहले सेटल हो। भैया कई बार अपना सपना छोड़कर जीना आसान होता है, जैसे कि मेरे लिए था। मगर वो पुराना सपना रात को सोने नहीं देता भैया। भैया आप सच बताइए, आप जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, उसका दुख नहीं होता आपको? दुख होता है निरंजन, दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है मुझे बहुत ज्यादा। तुझे एक बात बताऊं, पर मेरी रातों की नींद खराब नहीं होती। तो जानता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जो सपने पूरे नहीं हुए उनकी वजह मैं नहीं, कोई और है। अरिमल, बेटा मुझे लगा तू चला गया होगा। अच्छा हो तो मिल गया। बेटा मैं तेरा शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। थैंक्स कहना चाह रहा था तुझे। रमाकांत भाई के सामने तुम सब जिस तरह से मेरे साथ खड़े हो गए थे, थैंक यू वेरी मच। आखिर तूने एक कदम तो बढ़ाया मेरी तरफ। नहीं बापूजी, मैंने आपकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया। मैंने जो कहा अपनी जगह पर खड़े रहकर कहा। अगर आप तक कुछ पहुंचा है तो सिर्फ मेरी आवाज। बेटा तेरी आवाज से तो सबसे पहले रिश्ता जुड़ा था मेरा। उसी की वजह से तो तेरी पहली पहचान हुई थी मुझसे। तू गांव की हवेली में पैदा हुआ और मैं कमरे के बाहर बैठा हुआ खुशखबरी का इंतजार कर रहा था, तब अंदर से तेरे रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ी थी। और उस वक्त वो आवाज मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती आवाज, सबसे कीमती चीज थी। और आज भी वो बिल्कुल वैसे मेरी यादों में जमा है। तो बेटा अपनी आवाज को कभी कम मत समझना। वाह बापूजी वाह, सब कुछ याद है आपको, सब कुछ। और जो चीजें याद रहनी चाहिए वो आपको याद नहीं है। क्या भैया आप बिना आज के इस हंसी खुशी के दिन पुरानी बातों को लेकर बैठ गए? पुरानी बातें निरंजन, तू ये जो थोड़ी देर पहले मुझे सपनों को लेकर ताने मार रहा था, वो क्या तुझे लगता मुझे समझ में नहीं आया? कौन से सपने? ये किस सालों की बात हो रही है? अरे बापूजी वही जो मैं नया काम शुरू करने जा रहा हूँ ना, बस उसी के बारे में भैया को बता रहा था कि बस कर नहीं। बन गया बापूजी का आइडियल बेटा। अरे आइडियल बेटा क्या, आइडियल चमचा। तू ये सब सुन सकता है, मैं नहीं, क्योंकि तू इनके यहाँ रहता है और उनके टुकड़ों पर पलता है, मुझे नहीं। अरिमल अपना गुस्सा इस बेचारे पे क्यों उतार रहा है? अच्छा तो फिर मैं क्या करूं बापूजी? क्या करूं? मैं आप पर गुस्सा करूं? क्या फर्क पड़ेगा उससे? कुछ नहीं। बापूजी सॉरी तो आप मुझे एक बार भी कह नहीं सकते। कम से कम एक बार मेरे लिए सॉरी फील करके तो देखिए। और बस हो गया ये सब नाटक। मुझे रोज यहां पर बुलाकर ये प्यार का ढोंग मुझसे अभी नहीं सहा जाता है। I've had enough। बेटा चाय तो पीकर जा। पिलाइए अपने निरंजन को। अब इसे क्या हुआ? गायत्री। हाँ गायत्री
उठो, चलो हम अभी इसी वक्त घर जाएंगे। चलो। ऐसे कैसे जा रहे हैं? अभी तो हम मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं, उसके बाद कितना सारा काम। कुछ करने की जरूरत नहीं है और हम यहाँ पर किसी पार्टी के लिए नहीं आने वाले। क्या हुआ? आप अचानक ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? भैया अचानक कुछ नहीं हुआ। बात यह है कि यह परिवार ना मेरा कभी हुआ है और ना कभी हो सकता है। चलो चलो। मेरी बात तो सुनिए। मैं भैया और दीदी के बिना ये फंक्शन नहीं मनाऊंगी। भैया में से किसी का भी फोन नहीं उठा रहे और भाभी का भी फोन ऑफ आ रहा है। अगर आप कहो तो मैं उनके घर चला जाता हूँ। नहीं बेटा, तेरे वहां जाने से मसला हल नहीं होने वाला। आपने ऐसा क्या कह दिया उनसे? मैं और दीदी यहाँ बैठे थे, बात कर रहे थे, वो इतने गुस्से में आए और दीदी को लेकर चले गए। मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो बस ऐसे ही चिड़चिड़े रहते हैं। कुछ देर पहले मैं माँ अम्बे से शुक्र मना रही थी कि मेरा घर फिर से एक हो रहा है, और अब देखो, कल हम जहाँ खड़े थे वहीं आज खड़े हैं। भाभी सबको इनवाइट्स चले गए। अब अगर लास्ट मिनट कैंसिल कर दो। हाँ हाँ, कैंसिल कर दो सब कुछ। इस घर में तो मेरे नसीब में खुशियां ही नहीं लिखी। हाँ? अरे माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। माँ जी, माँ जी, आप हमेशा मुझे हिम्मत देती हैं कि मैं हिम्मत ना हारूं, और अब देखो कैसी बातें कर रही हैं। तो क्या करूं रीता, इतनी थक गई हूं मैं। इतनी कोशिश करके मैं घर के टूटे हुए टुकड़े इकट्ठा करती हूँ और ये दोनों बाप बेटे मिलकर ऐसा कुछ कर देते हैं ना रीता। अरे उन्हें जो करना है करते रहे, और हमें जो करना है हम करेंगे। तुम्हारा मतलब हम परिमल के बिना ही पार्टी करेंगे? नहीं माँ जी। माँ जी, आपको याद है कि एक बार आपने मुझे कहा था कि इस घर के मर्दों के बीच बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर इस घर की औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़ लें तो इस घर की खुशियाँ वापस आ सकती हैं। लेकिन अब ये कैसे होगा रीता? परिमल इतना गुस्सा करके गया है, अब वो किसी की नहीं मानेगा। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे माँ जी? मतलब तेरे दिमाग में कोई शैतानी आइडिया आया है? माँ, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैं वहां नहीं आऊं। आज तक उस घर से जो भी संबंध मैंने निभाया ना, सब मेरी गलती। घर में तो हम सब है ना परिमल, तो क्या तुम हम सबसे संबंध तोड़ना चाहते हो? माँ, ये जोड़ने और तोड़ने के बीच में भी ना एक रास्ता होता है। मैंने पहले कहा था ना तुमसे, रोज का आना जाना ठीक नहीं है। माँ, एक सुलगते कोयले के ऊपर अगर राख जम जाए ना, तो उसके अंदर की आग नहीं बुझती। लेकिन आग तो बुझाने से ही बुझेगी ना। तो अब तुम बुझाओगी? हाँ? परिमल, पलक का जन्मदिन है, हमारे परिवार की बच्ची का, क्या उसे आशीर्वाद देने भी नहीं आओगे? भैया, अगर इन्होंने आपसे कोई बदतमीजी की है तो उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की किसी की कोई गलती नहीं है तो माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। रही बात पलक की, तो मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। पलक और बिजल मेरे लिए बिल्कुल ऐसे हैं जैसे उदय। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपने दिल से कह रहा हूं। मतलब तुम नहीं आओगे? मां, क्यों आप खामखा में अब? ठीक है परिमल,
तुम्हारे बापूजी बहुत बुरे इंसान है ना, तो मैं भी नहीं जाती उनके पास। रीता, घर में जाकर मेरा सामान यहीं भिजवा दो, मैं आज से यहीं रहूंगी। हाँ मां, रहो ना यहाँ पर, ये भी तो आप ही का घर है। हाँ, वैसे मेरे पति भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। तो दीदी मैं भी यहीं आ जाती हूँ रहने। ये आप लोग जो ड्रामा कर रहे हैं ना, उसकी वजह से नहीं मान रहा हूं मैं। मुझे अचानक एक ख्याल आया कि कहीं आज से 10 साल बाद पलक मुझसे वही सवाल ना पूछे जो मैं बापूजी से पूछता हूं। कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसका मतलब हम जाएंगे?